क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर से आप कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि अलग अलग बुक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट किए गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जिसके बेसिस पर आप और भी दूसरे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरुआत करेंगे एक आसान से क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन अ ट्रेपीजियम ABCD AB पैरेलल टू CD। देखो यहाँ पर एक ट्रेपीजियम गिवन है ABCD, यहाँ पर AB और CD ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। कैलकुलेट एंगल C एंड एंगल D। एंगल C ये एंगल और एंगल D ये हमें कैलकुलेट करना है। इफ एंगल A इक्वल टू 55 डिग्री, तो ये एंगल A गिवन है 55 डिग्री एंड एंगल B ये दे रखा है 70 डिग्री। तो यहाँ जरूर आप ध्यान रखिए एक बात कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो पैरेलल लाइन के बीच में जो दो एंगल होते हैं उन एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां से एंगल A प्लस डी इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं सिंस AB पैरेलल टू CD। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ रीजन लिख सकते हो, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A दे रखा है हमें 55 डिग्री, तो यहाँ से एंगल D निकाल लेंगे। एंगल D इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A। ठीक है, एंगल A को इधर पहुंचा दिया माइनस में, और एंगल A की वैल्यू दे रखी है 55 डिग्री। ठीक है, तो माइनस यहाँ हम कर देते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ 8 की जगह हो गया 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। ठीक है, तो 125 डिग्री आंसर हमारा आ गया। एंगल D हमारा कितना आ गया, एंगल D आ गया हमारा 125 डिग्री। सेम इसी तरह से हम निकाल लेते हैं एंगल B दे रखा, तो यहाँ से एंगल C निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर एंगल B दे रखा है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल C कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो, कभी भी दो लाइन पैरेलल हो, तो उनके बीच में एंगल का सम होता है 180 डिग्री, चाहे वो पैरेललोग्राम हो या फिर दूसरा कोई भी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। BC साइड का जो E पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, मतलब कि ये BE इक्वल टू EC गिवन है। इफ DE एंड AB व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट F। देखो AB को हमने प्रोड्यूस किया, F पर पहुंचा, ऐसे DE को जब हमने प्रोड्यूस किया तो ये F पर, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों को जब हमने प्रोड्यूस किया तो F पॉइंट पर मिल रहे हैं। प्रूव दैट AF इक्वल टू 2AB। देखो ये हमें यहाँ प्रूव करना है। AF ये पूरी लाइन AF जो है ये ट्वाइस ऑफ AB है। AB यानी कि AB, ये AF जो है ट्वाइस ऑफ AB है, इसके डबल है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगलों को, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ट्रायंगल, चलो मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल DCE, चलो C से लिखा तो CDE एंड ट्रायंगल दूसरे का क्या नाम होगा BFE। ठीक है, BFE। इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो देखो, क्योंकि ये DC पैरेलल है AB के और AB को हमने प्रोड्यूस किया F पॉइंट तक, तो ये एंगल इक्वल टू होगा ये एंगल की। क्यों, जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो एक एंगल इधर का एक एंगल इधर का, ये इक्वल होते हैं, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल DCE इक्वल टू एंगल FBE। तो यहां पहले ये लिख देते हैं, एंगल DCE इक्वल टू एंगल FBE। रीजन क्या होगा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दूसरा देखिए, ये एंगल इक्वल हो गया। दूसरा देखो CE इक्वल टू BE, CE इक्वल टू BE, ये गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि E मिड पॉइंट दे रखा है। एक एंगल हो गया एक साइड। अब ये देखो, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल DEC
इक्वल टू एंगल एफ ई बी। ठीक है, ये लिख देते हैं एंगल डी ई सी इक्वल टू एंगल एफ ई बी। ठीक है, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जब भी एक क्रॉस बनता है ना, इस तरह से क्रॉस बने तो एक एंगल इधर का, एक एंगल इधर का। अब देखो एंगल साइड एंगल, तो हम इन दोनों ट्रायंगलों को लिख देते हैं देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल या ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल CDE ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल CDE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFE। अब आप सोचे होंगे कि ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पूछा ही नहीं था, तो हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों किया। देखिए हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इसलिए किया, DC यहां से हमें मिल जाएगा BF के बराबर, और DC पहले ही बराबर है किसके, AB के। जब ये दोनों साइड बराबर हैं और ये साइड इसके भी बराबर होगी तो ये साइड इस पूरी का डबल हो जाएगा। देखिए करते हैं कैसे, चलो तो पहले लिख देते हैं देयरफॉर बाय CPCT क्या हो जाएगा, DC इक्वल टू BF। ठीक है, यहां से DC साइड मिल गई BF के बराबर, बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान है ना कि AF को हमें ट्वाइस ऑफ AB, AF यानी कि ये पूरी साइड में ट्वाइस ऑफ AB प्रूव करना है इसका। अब AB हमारा DC के बराबर है। चलो इसके बाद हम एक काम करते हैं, देखो AF को हम क्या लिख सकते हैं, AF को हम AB प्लस BF लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं आल्सो कर दो, आल्सो AF इक्वल टू AB प्लस BF। ये पूरी बड़ी साइड जो AF क्या हुआ, AB प्लस BF के बराबर होगा, और BF हमने DC के बराबर प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो AB इसको ऐसे ही रहने देता हूं, और AB को ऐसे ही रहने दिया, BF को हम लिख देते हैं किसके बराबर, DC के बराबर, क्योंकि हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। तो BF प्लस DC। ठीक है, तो यहाँ ये जो है ना इसको नाम दे देते हैं हम पार्ट फर्स्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट की हेल्प से हमने फर्स्ट में जो हमने BF इक्वल टू DC प्रूव किया था, यहाँ BF की जगह हमने DC लिख दिया। ठीक है, अब एक बात समझिए आप, ये जो AF आ गया AB प्लस BF था, BF की जगह हमने लिख दिया, और DC हमारा पहले से ही इक्वल है किसके, AB के। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आल्सो AB किसके बराबर है, AB हमारा पहले से ही DC के बराबर है। क्यों, रीजन हम यहाँ लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल टू DC है, और इसको नाम हम देते हैं चलो सेकंड। ठीक है, सेकंड हेल्प से। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इट इंप्लाइज दैट AF इक्वल टू क्या होगा, AF इक्वल टू जो AB प्लस DC था, AB प्लस DC एक बार मैं लिख देता हूं, और यहाँ पर AB को AB ही रहने दिया, और DC की जगह हम फिर से लिख देते हैं AB। ठीक है, AB इक्वल टू DC, तो रीजन हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड की, हमने यहाँ हेल्प की, तो फ्रॉम सेकंड। अब यहाँ पर देखो AF कितना आ जाएगा, एक मिनट, अब देखो AF कितना आ जाएगा, AF आ गया हमारा AB प्लस AB कितना हो गया 2AB। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, AF इक्वल टू यही हमें 2AB प्रूव करना था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हुआ। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बना देते हैं ABCD। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, यहाँ पर देखो 4 एंगल बन रहे हैं ABCD, इनके बाइसेक्टर्स को बना लेते हैं पहले, यानी कि एंगल A ये है, एंगल D ये है, एंगल C ये है, एंगल B, इनके बाइसेक्टर मतलब एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन, मान लो हमने ये लाइन बना ली। ठीक है, ऐसे ही B, ये एंगल B है, यहां से हम एक लाइन और बनाएंगे, चलो ये आगे तक कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, ऐसे यहां से C से, ऐसे B से, ऐसे D से बनाएंगे। चलो यहां से, चलो मैं यहाँ पहले D से बनाता हूँ, ये आएगी, ऐसे यहां से B से एक लाइन आएगी। ठीक है, आप स्केल की हेल्प से बना लेना, मैंने इसी तरह से, मैंने सिंपल ऐसे बना लिया। यहाँ से C से ये लाइन आएगी। ठीक है, ये C से लाइन आई। अब ये जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, इसको हमें प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल बनेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, पहले एक पैरेललोग्राम था ABCD, हमने एंगल्स का बाइसेक्टर लिया, एंगल A है, B है, B है, C, इन सब का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर बोले तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब कि देखो ये एंगल, इतना एंगल इसके बराबर होगा, ऐसे ही इतना एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी, इसमें भी। अब ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल बनेगा। चलो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं P, ये Q इस पॉइंट को, P इस पॉइंट को, और ये R और S। ठीक है,
तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले तो TPT यानी टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, PQRS इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए PQRS को अगर हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो इसके हर एक एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये पैरेललोग्राम दे रखा है, यानी ABCD एक अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल A प्लस एंगल D, इन दोनों का सम कितना होगा। जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले एंगल A प्लस एंगल D। मैं पहले यही लेता हूं, ये वाली ये एंगल और ये, तो एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा 180 डिग्री। अब क्योंकि ये DP और AP इसके बाइसेक्टर है एंगल D और A के, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हुआ, ये एंगल इस पूरे का हाफ हुआ, ऐसे ये एंगल इस पूरे का हाफ हुआ। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, हाफ ऑफ एंगल A या एंगल A/2 प्लस ऐसे ही एंगल D/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम 2 से ही डिवाइड कर देंगे। अब देखो एंगल A का हाफ क्या होगा, एंगल A का हाफ होगा इधर वाला, यानी कि एंगल DAP, ये एंगल क्या होगा DAP। तो एंगल DAP प्लस एंगल D का हाफ, D हमारा ये पूरा है, एंगल D का हाफ क्या होगा इधर वाला, यानी कि एंगल ADP ये वाला एंगल। तो एंगल ADP इक्वल टू 180 का हाफ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां से आप एक बात समझो, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना आएगा बताइए जरा। अब हम इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ADP में, इन ट्रायंगल ADP, तो ये दोनों एंगल, एक ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल DAP प्लस एंगल ADP प्लस एंगल DPA। ठीक है, एंगल ये D है। तो देखो ये तीनों का नाम कौन सा, एक ये और एक ये DPA। इन तीनों का सम कितना होगा भाई, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ इन दोनों का सम 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल DPA इक्वल टू 180 डिग्री, ये A है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि DPA कितना आ गया, 90 को इधर पहुंचाएंगे, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब एक बात आप समझो, जब इधर का एंगल ये DPA, ये एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया, तो ये अंदर वाला भी 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों, देखो ये हमारी दो लाइन क्रॉस कर दें, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल, क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं सॉरी, इट इंप्लाइज दैट एंगल SPQ एंगल का नाम देता हूँ, एंगल SPQ इक्वल टू एंगल DPA, यानी ये भी हमारा किसके बराबर आ गया 90 डिग्री के बराबर। रीजन क्या लिखेंगे इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो जैसे ये दो लाइन पैरेलल थी, इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का हाफ, यानी इन दोनों का सम 90, तो ये एंगल 90, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये, यानी कि ये एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया किसमें, इस क्वाड्रिलेटरल PQRS में। इस क्वाड्रिलेटर में जो हमने एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया, सिमिलरली इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो एंगल B प्लस C भी 180 डिग्री होगा जैसे हमने इधर किया। तो हम सिमिलरली यहाँ ये एंगल 90 प्रूव कर देंगे, फिर ये भी 90 डिग्री हमारा आ जाएगा। ऐसे ही एंगल Q भी हम 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, एंगल S भी 90 डिग्री हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत है, बाकी के तीन एंगलों को हम सिमिलरली करके लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव कौन सा, ये एंगल P का नाम दिया हमने DP है, तो इसका नाम हम देते हैं PQR, एंगल PQR, और ये दूसरा एंगल SRQ इक्वल टू एंगल SRQ इक्वल टू एंगल PSR वी कैन प्रूव, ये सब इक्वल किसके होंगे 90 डिग्री। ठीक है, आपको ये सब बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने इनको इक्वल इसलिए लिख दिया क्योंकि सबको हम 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। अब वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इट इंप्लाइज दैट PQRS इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, इज ए रेक्टेंगल।
बात समझ में आ गई आपको? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, बाकी के 3 एंगल हम सिमिलरली से प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD is a parallelogram and XY are the midpoints of sides ABDC respectively। देखो ABCD हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब AB का मिड पॉइंट दे रखा है X और DC का मिड पॉइंट दे रखा है Y। हमें शो करना है AXCY इज ए पैरेललोग्राम। AXCY ये हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इस कॉन्सेप्ट पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ ये देखते हैं, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल टू CD होगा और AB पैरेलल भी होगा CD के। तो चलिए पहले ये बात हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो ये गिवन हम बोलेंगे इसको, क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है तो अपोजिट साइड इसमें इक्वल होती है। जब इक्वल साइड हमारी है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, यानी हाफ ऑफ AB इक्वल टू होगा किसके, हाफ ऑफ CD के बराबर। अब बताओ AB का हाफ क्या है? AB का हाफ होगा हमारा AX या XA, एक ही बात है, क्योंकि X हमारा AB का मिड पॉइंट है तो AB का हाफ क्या होगा, AX। तो AB का हाफ मैं यहाँ लिख देता हूँ, AX इक्वल टू हाफ ऑफ CD। CD का हाफ, क्योंकि अब देखो Y मिड पॉइंट दे रखा है DC का, तो CD का हाफ या DC का हाफ क्या होगा, CY हम लिख सकते हैं या YC ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो AX इक्वल टू क्या हो जाएगा, YC। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखो क्योंकि AB DC के पैरेलल भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो यहाँ लिख देते हैं आल्सो AB पैरेलल है CD के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो यहाँ गिवन लिख दिया। तो देयरफॉर यहाँ पर AX ये भी पैरेलल होगा किसके, YC के। समझिए क्यों, जब ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका जो पार्ट जो होगा, जो टुकड़ा होगा, वो भी दूसरे टुकड़े के पैरेलल होगा, यानी ठीक है। तो पूरा का पूरा होल दोनों पैरेलल है, इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, चलो इसको मैं ये फर्स्ट नाम दिया, इसको नाम दिया सेकंड। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में, इस क्वाड्रिलेटरल में AXCY में AX इक्वल टू CY हम प्रूव कर चुके हैं, और AX पैरेलल टू YC, AX पैरेलल टू YC ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो, कोई एक पेयर, ठीक है, अगर कोई एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इम्प्लाइज दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं AXCY इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन द गिवन फिगर AD एंड BE आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो ट्रायंगल ABC है, इसमें AD एक मीडियन दे रखा है और साथ में BE ये भी मीडियन दे रखा है ट्रायंगल ABC में। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है BE पैरेलल टू DF। देखो BE DE के पैरेलल है। अब हमें ये प्रूव करना है। पहली बात तो ये कि मीडियन की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मीडियन क्या होती है, मीडियन जिस भी साइड पे जाकर इंटरसेक्ट करती है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। जैसे यहाँ पर AD अगर एक मीडियन है, AD अगर एक मीडियन है तो यहाँ से BD इक्वल टू DC हो जाएगा, BD इक्वल टू DC। दूसरा BE ये भी मीडियन है AC साइड पर, तो यहाँ से ये AC यानी कि AE इक्वल होगा EC के। ठीक है, ये इक्वल, ये पूरा का पूरा AE इक्वल टू EC। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करने वाले। एक तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे मीडियन की, दूसरी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो अभी आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर BE पैरेलल टू DE है, DF है, सॉरी BE, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और DBC का मिड पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं, पहले BCE देखते हैं, मैं लिखता हूं पहले यहाँ पर। ठीक है, इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल में DF पैरेलल है BE के, DF पैरेलल टू BE एंड BD इक्वल टू DC। तो यहां लिख देते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहां हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। एक ट्रायंगल में अगर यहां पर ये इसके पैरेलल है और D इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू EF। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको ये थ्योरम नहीं आती है तो प्लेलिस्ट में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से जरूर इसको चेकआउट करना। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा,
सी एफ इक्वल टू ई एफ, या फिर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई सी। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू ई एफ लिख सकते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जो पूछा सी एफ के फॉर्म में कुछ लिखा है, तो आप सी एफ को हाफ ऑफ ई सी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। तो सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी का हाफ, क्योंकि ये दोनों हमारे इक्वल आ गए, सी एफ इक्वल टू ई सी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। और सी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ई सी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। एक बात आप और देखिए, क्योंकि बी ई ये मीडियन है ए सी के लिए, जब बी ई मीडियन है ए सी के लिए, तो जो ई सी होगा ये ए ई के बराबर होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। तो हम यहाँ यूज करते हैं इस चीज को। तो आल्सो बी ई इज ए मीडियन, बी ई हमारा एक मीडियन है, तो क्या होगा, देयरफॉर जो ई सी इक्वल टू ए ई होगा, तो यहाँ लिख देते हैं ए ई इक्वल टू ई सी, और ई सी क्या होगा, ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। ई सी क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी, इसको नाम दिया हमने सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से अगर देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, सी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ई सी लिखा था, सी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ई सी, तो हाफ को मैंने ऐसे ही रहने दिया, ई सी की जगह मैं ये पुट कर दूं, क्या, हाफ ई सी की जगह पुट कर रहा हूं मैं, कितना, हाफ ऑफ ए सी। क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, ये नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे आ गया वो 4 और ऊपर ए सी। तो आंसर क्या आ गया, मतलब जो हमें चाहिए वो आ गया ना, सी एफ इक्वल टू 1/4 ए सी, यही तो हमें चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी था। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।